अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग में देखा कि उस्मान कितना डे बाय डे डाउन हो रहा है, और व्लॉग नहीं शेयर करने का रीज़न भी यही था कि पिछले कोई 1 डेढ़ साल से उस्मान की तबीयत बहुत डाउन चल रही है। उस्मान एक सीवियर इन्फेक्शन में मुब्तला है काफ़ी दिनों से। तो इसका जो एयर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था हमने आपसे शेयर नहीं किया, जो इसकी बॉडी पे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता था। उसकी वजह से इनकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर के पास भेजा कि इसको बार बार एंटीबायोटिक दी जा रही हैं जो कि ठीक नहीं है, जो बार बार इसको इन्फेक्शन आ रहा है। तो फिर इसके कल्चर में एक ऐसा इन्फेक्शन आया है जिसमें डॉक्टर ने बताया कि इसको एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी है, और इसकी फूड एलर्जी का हमने टेस्ट करवाया था, उसमें इसको बहुत सारे फूड से एलर्जी है। तो डॉक्टर ने यही कहा ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन इसको हम क्योर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंटीबायोटिक से। तो वो चल रहा था ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने अभी रिसेंटली भी इसको 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट दे दिया था, लेकिन एयर में इसके पस की जगह अब ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, जो हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक बात थी। पहले हम डॉक्टर के पास गए, एक जौहर में एक डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि उनको काफ़ी उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि आप इसको आगा खान लेके जाएं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको, मुझे लगता है कि सिटी स्कैन की ज़रूरत होगी। तो फिर इसे हम डॉक्टर के पास लेकर आए, तो इन्होंने भी यही बताया कि आप इसका स्कैन करवाएं, और उन्होंने हमें सर्जन का कहा कि अब आप सर्जन की तरफ जाएं। तो मेरे लिए और रज़ी के लिए बड़ी एक टेंशन की बात थी। डॉक्टर ने भी तशवीश दिखाई, और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने सर्जन का अपॉइंटमेंट दिया है, हमें इसके बारे में इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। ना इसका रज़ी को पता था ना मुझे। हमें ये था कि इन्फेक्शन है और ये ठीक हो जाएगा मेडिसिन से, लेकिन रज़ी को ये बात लग रही थी कि इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देना बच्चे को ठीक नहीं है, और इस एंटीबायोटिक से उस्मान के बिहेव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। डे बाय डे उस्मान चिड़चिड़ा हो रहा था, और इसके जो इसको स्किन इशू है उसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। उस ड्राइनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, वो छोटे छोटे क्लिप्स एक जगह करके मैंने आपको छोटा सा एक वीडियो शेयर किया आप सबके साथ। वैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, हमें उस्मान को इस तरीके से लेके चलना। तो बस इसी टेंशन में अभी रज़ी और मैं वापस घर की तरफ रवाना हो गए हैं, ये सोच के कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि स्कैन तो हमें करवाना ही था। डॉक्टर ने कहा स्कैन आपको ज़रूर करवाना होगा, लेकिन आपने मिलना अब सर्जन से ही है। तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो बस ये उसी का शाम का दिन है, उसी दिन की शाम है जिसमें मैंने फिर उस्मान के लिए खाना बनाया। अब तक उस्मान ईज़िली माशाल्लाह खाना वाना खा रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके उस्मान इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे क्या, हम सबको किस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उस्मान इतना डाउन हो जाएगा सिटी स्कैन के बाद। गाइस पता है भाई ने ना यूट्यूब पर गेम लगा दिया था टीवी पर। तेरा गेम लगा दिया था, खिला चलो जल्दी से देखो, स्वागत। उस्मान बाबा की सिटी स्कैन का दिन आ गया था, और ये उसी की नेक्स्ट मॉर्निंग है जिसमें हम उस्मान को लेके जा रहे हैं। उस्मान की अम्मा भी और उस्मान के बाबा उस्मान के साथ हैं, और रज़ी भी आ रहे हैं। और उस्मान इस दिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करवाने लेके जा रहे हैं, क्योंकि समझता सब है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी इसकी फीलिंग्स। ये बहुत डाउन था। एक तो ये रात से इसको फास्टिंग भी थी, और फ़र्स्ट टाइम ऐसा हम सिटी स्कैन हमने कभी करवाया नहीं बच्चों का, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। बस सुनकर ही एक बात थी कि बस अल्लाह पाक आगे जो भी करें बस खैर करें मेरे बच्चे के साथ, इसकी सेहत हो, जो इसके लिए बेहतर हो अल्लाह पाक बस वो करें। आएगा जोर से करो।
ये ऐसे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, देखो कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बाहर आएगी बस। मैं आपके साथ खड़ा कर देती हूँ, किसी को खड़ा कर दूँ, किसी को खड़ा कर दूँ, ठीक है। आपने रोना नहीं है और हिलना भी नहीं है, ओके? कुछ भी नहीं होगा, बस 2 मिनट लगेंगे, ये ऐसे अंदर जाएगी और अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं है ना, और ये ऐसे बाहर आ जाएगी, ओके? आपने बस हिलना नहीं, आप इसका हाथ पकड़ो, ओके? बस इसके हाथ में ऐसे हाथ। ऐ अल्लाह, ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। ऐ खुदा मेरी मदद फरमाना। आ जाओ। मम्मा दूध कौन सा दूध जूस पिलाएंगे। दूध मम्मा दूध और उस्मान हर विज़िट की वापसी पर इसी उम्मीद के साथ कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब शायद हॉस्पिटल ना आना पड़े, लेकिन अभी इम्तिहान और भी हैं और अब इंतज़ार है सीटी स्कैन की रिपोर्ट का कि अब रिपोर्ट में क्या आता है। इसी ज़हनी कोफ्त के साथ, ज़हनी सवालात, जहन में बहुत सारे सवालात के साथ अब हम घर जा रहे हैं अपने, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो भी हो, मेरी बस दिल से यही दुआ थी कि अल्लाह पाक बस जो भी हो उसमें उसकी बेहतरी रखना, और जो भी है मेरे बच्चे के साथ मसला उसमें बस मेरे बच्चे की सेहत हो। तो बस आप सब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सब के उस्मान बाबा के लिए, ये मेरे उस्मान नहीं है, ये रज़ी के उस्मान नहीं है, हम सब के उस्मान बाबा हैं और इनके लिए सब लोग दिल से दुआ करें। उस्मान बाबा की रिपोर्ट में क्या आया और उस्मान का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा सीवियर हो गया है, ये हम आपको इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग में बताएंगे। उस्मान की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आप सब उस्मान को अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मैं उस्मान की अभी तबीयत के हवाले से आप सब से शेयर करती रहूँगी वीडियोस। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।